Hello everyone. In this video we are going to cover example 3 from NCERT Mathematics class 10th chapter 10 circles. And the example is PQ is the chord of the length 8 cm of a circle of radius 5 cm. एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 cm का एक सर्कल है और PQ उसकी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 cm. द टेंजेंट एट P एंड Q, उन्होंने बोला दो टेंजेंट्स बनी है, वन इज एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, और वो T पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको इसमें TP की लेंथ को फाइंड आउट करना है. राइट, होप इट इज़ क्लियर. PQ हमारे पास कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 8 cm. OP हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितना है 5 cm, और आपको PT की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें पता है कि जो रेडियस है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा. अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी POT. अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स होती, एक साइड तो पूरी गिवन है ना PO, अगर TO भी हमारे पास होता तो हम पाइथागोरस लगा के यहाँ पे TP की लेंथ निकाल सकते थे, पर हमारे पास ये है नहीं है. तो फिर हम क्या करें, हमारे पास कॉर्ड की लेंथ गिवन दे रखी है. अब कॉर्ड की लेंथ को हम किस तरह से यूज़ करें TP की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन OQ. इफ वी विल ज्वाइन OQ को ज्वाइन करने के बाद आप मुझे बताएं कि ये किस तरह का फिगर बन रहा है. यहाँ पे TP और TQ ये दोनों इक्वल हैं because tangents drawn from the common external point are equal in length. Similarly OQ और OP भी equal हैं. ये क्यों equal हैं? Radii of the same circle. As TP is equal to TQ and OP is equal to OQ. So therefore can we say TPOQ is a kite? अब अगर हमारे पास ये काइट हो जाती है तो काइट की डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल पे. दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं. एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दिस पॉइंट इज R. PR और PQ की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. देयरफॉर फ्रॉम हेयर वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, हम बोल सकते हैं ना एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक तो ये आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा PR इज इक्वल टू RQ एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो वी कैन से दे बोथ आर 8/2 मीन्स 4 cm. PR इज इक्वल टू 4 cm एंड RQ इज ऑल्सो 4 cm. अब ये वाली लेंथ हमारे पास 4 cm है और ये भी लेंथ हमारे पास 4 cm है. अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन ट्रायंगल PRO. आप इस ट्रायंगल को देखें. इन ट्रायंगल PRO हमारे पास एंगल PRO हमारे पास 90 डिग्री है. राइट, तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा PO. तो कैन वी से OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. OP की लेंथ हमें दे रखी है 5 स्क्वायर और PR अभी हमने कैलकुलेट किया 4. दिस इज़ 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 16 प्लस RO स्क्वायर. दिस इज़ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर. तो ये किसका होता है 9. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा इज इक्वल टू RO. तो RO की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 cm. अब RO हमारे पास 3 cm आ गया है. राइट, अब हमारे पास RO की लेंथ तो आ गई है, बट स्टिल RO आने से क्या हम इस ट्रायंगल की TP फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि RO लेंथ तो हमारे पास आ गई, वो तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई, बट इसकी लेंथ
इस ट्रायंगल में टी पी ओ में तो हमारे पास दो साइड्स कंप्लीट नहीं हुई ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको वाई लेट कर लेते हैं। कौन सी लेंथ को? टी आर को। लेट, आई विल डू हेयर, लेट टी आर इज इक्वल टू वाई। अब अगर मैंने टी आर को वाई लेट कर लिया है तो मेरे पास टी ओ की लेंथ कितनी बन जाएगी? वाई प्लस 3 सेंटीमीटर, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में से टी पी की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर ट्रायंगल टी पी आर। इस ट्रायंगल में से टी पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल टी पी ओ, दिस फुल ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से भी हम टीपी की वैल्यू निकालेंगे और दोनों टीपी की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। फर्स्टली इन ट्रायंगल टी पी आर, टी पी आर ट्रायंगल में हमारे पास अगर ये 90 डिग्री है तो टी पी इज़ द हाइपोटेन्यूज। टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। टी पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, कीप इट एज इट इज़। पी आर स्क्वायर that is 4 square plus r t square, we can say this is y square. We can write it as tp square is equal to 16 plus y square. Consider it as equation 1. Now we will consider one more right angle triangle जिसमें हमारे पास tp बन रहा हो कोई एक साइड, तो we will consider TOP। हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल TOP, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के बीच में है, तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? TO। तो वी विल से TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। TO कितना है हमारे पास? y प्लस 3, तो दिस इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर। TP हमने फाइंड आउट करना है और OP हमारे पास है 5 का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट दिस इज y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 ज़ा 6y 2ab, दिस इज TP स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से TP स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 25 को ट्रांसपोज कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू TP स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू TP स्क्वायर। कंसिडर इट एज इक्वेशन 2। अब एक TP की वैल्यू आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन से और एक TP की वैल्यू आई हमारी सेकेंड इक्वेशन से। हम दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, what we will get? 16 plus y square is equal to y square plus 6y minus 16। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 16 इधर आके प्लस हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 6y। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, दैट इज इक्वल टू 16/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू आ गई है। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो अब हम TP कैसे निकाल सकते हैं? हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? 16/3 पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे? पुट इन 1। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी जा सकती है ना, यहाँ से TP की वैल्यू सीधी आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे पुट, इसके बाद मैं यहाँ पे कर ली हूँ पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा TP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर, दैट इज 16/3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 16 स्क्वायर इज 256 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ेगा, LCM विल बी 9, 9 16 ज़ा 144 प्लस
256 इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 400 डिवाइडेड बाय 9। ये टीपी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास। अगर टीपी स्क्वायर की वैल्यू 400/99 है तो यहाँ से टीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इस ट्रायंगल को किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें टीपी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर किया और उनको कंसिडर करने के बाद वहाँ से हमने टीपी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट करके वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है जो कि इससे थोड़ा सा सिंपल है, बट वो सिमिलैरिटी से है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन प्रूव 2 ट्रायंगल्स सिमिलर। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम सिमिलैरिटी के मेथड से कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा कि हमने ये जो फिगर है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, काइट बन जाएगी। अगर ये काइट है तो डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ से आर की लेंथ कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली। दिस वन पार्ट इज सेम, राइट। यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है PRO, जिसकी हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे PRO और एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे TPO। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल PRO। देखो बेटा, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में नेम्स बहुत ध्यान से लिखते हैं ना फिगर्स के, वैसे ही हम सिमिलैरिटी में भी नेम बहुत ध्यान से लिखते हैं। सिमिलैरिटी में सबसे पहले तो O एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन बन रहा है, तो O इसमें जिस स्पेस पे आया है ना, दूसरी छोटी वाली ट्रायंगल में भी सेम स्पेस पे आएगा। तो मतलब ये 3rd प्लेस पे है तो यहाँ पे भी ये इधर ही आएगा। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है R पे और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है P पे, तो R और P सेम प्लेस पे आएंगे। P अगर आपने यहाँ पे सेंटर में रखा है तो यहाँ पे कौन सा नेम वर्टेक्स आएगा, R। तो यहाँ पे क्या आएगा, PRO। अब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया सफिशिएंट होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, एनी 2। अब हम इन 2 ट्रायंगल को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हाउ वी कैन प्रूव इट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन ट्रायंगल TOP एंड POR। दोनों में O एंगल क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल POR। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, कॉमन, राइट। सेकेंड इज दिस एंगल इज 90 डिग्री और इसमें ये वाला 90 डिग्री है। एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल PRO। इसका रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री हैं। देयरफॉर ट्रायंगल TPO इज सिमिलर। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, इसमें नीचे इज इक्वल टू नहीं आता। दिस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट same in shape as well as in size. They are only same in shape but not in size. Triangle PRO, and these triangles are similar by which criteria, by AA similarity, right. अब ये ट्रायंगल्स तो सिमिलर होगी, और अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपने यहाँ पे नेम सही से लिखे हैं ना तो आपकी रेशो बिल्कुल करेक्ट बनेगी। फर्स्ट 2 अपॉन फर्स्ट 2, TP अपॉन PR, नेक्स्ट 2 अपॉन नेक्स्ट 2, PO अपॉन RO, एंड फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट, TO अपॉन PO। अब आपने रेशो निकाल ली। अब आपके पास जिस जिसके डायमेंशंस हैं आप उसको फिल कर लें। क्या आपके पास TP है, नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। PR हमारे पास 4 है, यस, और PO हमारे पास 5 है। RO हमने फाइंड किया था 3। यहाँ से TO हमारे पास नहीं है तो वी विल लीव इट। PO हमारे पास 5 है। अब आप इन दोनों को लेंगे
इन दोनों इक्वलिटीज़ को लेंगे तो आपके पास यहाँ से TP की वैल्यू आ जाएगी। देखो TP अपॉन 4 इज इक्वल टू 5/3। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास TP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। तो TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अब देखो जो इस तरह से वैल्यू आई है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारी यही वैल्यू आई थी ना, TP इज इक्वल टू 20/3। चाहे आप क्वेश्चन को इस तरह से करें, चाहे आप क्वेश्चन को इस मेथड से करें। इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी के मेथड से करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। अगर आपको सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके, वन इज़ PRO एंड वन इज़ TPO, इनको सिमिलर प्रूव करके उनकी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ लेकर आप यहाँ से बहुत आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से इस क्वेश्चन को करना ज़्यादा इजी है। होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।